हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली डीएफए के इंट्रोडक्शन के बारे में। स्टूडेंट्स, अपनी पहले मशीन को, पहले कंप्यूटेशनल मॉडल को हम डिस्कस करने वाले हैं अपने, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्या होता है डीएफए, कैसे उसको डिजाइन करते हैं, कैसे उससे स्ट्रिंग पास कराते हैं। ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं अपने आज की इस वीडियो में। देखिए, डीएफए को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं होता क्या है, क्योंकि प्रैक्टिकल से पहले थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये आपके एग्जाम्स में लिखने के काम भी आएगा, कॉन्सेप्ट को समझने में आएगा, समझने के भी काम आएगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके जितने भी बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, तो प्लीज ध्यान से देखना। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, डीएफए जो होता है बेसिकली दैट स्टैंड्स फॉर डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। आपको इसके नाम से या फिर डेफिनेशन या फिर इसकी फुल फॉर्म से ही पता लग रहा होगा। इट इज ए फाइनाइट ऑटोमेटा हुज पाथ इज डिटरमाइंड। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, आगे चलते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा आपको। ओके, सेकेंड पॉइंट, इट इज ए थ्योरेटिकल कंप्यूटेशनल मॉडल यूज्ड टू रिकॉग्नाइज रेगुलर लैंग्वेजेस। स्टूडेंट देखिए, बेसिकली जो डीएफए होता है, मैंने पहले भी समझाया है आपको, कंप्यूटेशनल मॉडल है, कंप्यूटेशंस परफॉर्म करता है, बट ये जो होता है आपका रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता है। स्टूडेंट्स, आगे हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो लैंग्वेजेस होती है कितने टाइप की होती है ऑटोमेटा थ्योरी में, उसमें से जो डीएफए है वो आपका क्या करता है, रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता है। Point number 3, it consists of finite number of states, including one start state and one or more than accepting states. Means student, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में समझाया है कि स्टेट्स क्या होती हैं, कितने टाइप की स्टेट्स होती है, ये सब मैंने आपको समझाया है। बट बेसिकली जो डीएफए होता है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती है, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट। मतलब आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स होगी, उन स्टेट्स में से एक इनिशियल स्टेट होगी, बट एक से ज्यादा फाइनल स्टेट पॉसिबल है आपके डीएफए में। ओके, पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। इन डीएफए देयर इज ओनली वन पाथ फॉर ए स्पेसिफिक इनपुट फ्रॉम अ करंट स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेट। स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बिना लॉजिक के कुछ ट्रांजिशन डायग्राम समझाए थे फाइनाइट ऑटोमेटा की वीडियो में, राइट? उसी एक इलॉजिकल क्वेश्चंस को सिर्फ ट्रांजिशन डायग्राम को समझाने के लिए और इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको अगर ये बताऊं कि बेसिकली इस पॉइंट का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। स्टूडेंट देखिए, फॉर ए पर्टिकुलर स्टेट, मतलब ऑन ए पर्टिकुलर स्टेट क्यू नॉट, इफ इनपुट अल्फाबेट सिग्मा हैविंग टू इनपुट सिंबल ए बी। ओके, सो कितनी इनपुट्स है इसमें? दो इनपुट्स है ए बी। एंड ऑन क्यू नोट, अगर क्यू नोट पे फॉर एग्जाम्पल के लिए विदाउट एनी लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं, बस सिर्फ समझाने के लिए आपको ये चौथा पॉइंट, ए इनपुट पे ये क्या करता है, अपनी स्टेट चेंज करता है, Q1 पे ट्रांसफर होता है, राइट? सो डीएफए में ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स कि ए इनपुट के लिए क्यू नोट से ही हम कोई और स्टेट जनरेट या किसी और स्टेट पे ट्रांजिशन परफॉर्म कर दे। इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी भी कंट्री की किसी पर्टिकुलर सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए आपके पास एक ही रास्ता होगा, दूसरा रास्ता आपके पास है ही नहीं। आप एक टाइम पे एक ही रास्ते पे चल सकते हैं। ये डीएफए का चौथा पॉइंट कहता है, तो प्लीज इसको ध्यान रखना। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब पॉइंट नंबर 5, इट डज नॉट हैव एनी नल मूव। स्टूडेंट्स देखिए, डीएफए में ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पे आप कोई नल ट्रांजिशन को परफॉर्म कर सके या फिर नल मूव परफॉर्म कर सके। उसका मतलब क्या है कि आप बिना किसी मूव के आप नेक्स्ट स्टेट पे नहीं पहुंच सकते। मींस मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग आपको समझाई थी। मेन क्या है इसका, कि इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि मैंने आपको एम्प्टी स्ट्रिंग समझाई थी कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पे, पॉइंट नंबर 5 का मतलब है
किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पे आप नल मूव से नेक्स्ट स्टेट पे मूव नहीं कर सकते, बिना इसमें कोई नल मूव नहीं होती डीएफए में। बट एनएफए के केस में ये पॉसिबल है, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉइंट नंबर 5 ये कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, जो आपके डीएफए डिजाइनिंग में हेल्प करेगा। डीएफए इज ऑलवेज कंप्लीट, दैट्स व्हाई मैंने इसको स्टार में लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीएफए शुड बी ऑलवेज कंप्लीट। ओके, इसका मतलब क्या है? चलो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को भी थोड़ा समझते हैं अपने किसी ट्रांजिशन डायग्राम से ही। स्टूडेंट देखिए, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट ऑन क्यू नोट, फॉर एग्जांपल इनिशियल स्टेट पे कितने इनपुट सिंबल है? 2। ए के लिए ट्रांजिशन परफॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल Q1 पे ट्रांजिशन मतलब वो रीच होता है। बी के लिए ट्रांजिशन परफॉर्म होता है, वो आपका पहुंचता है Q2 पे, फॉर एग्जांपल के लिए कि ए पे इनपुट ले रहा है तो वो Q1 पे जा रहा है, बी पे ले रहा है तो Q2 पे जा रहा है। अब इन डीएफए इफ देयर आर 3 states, so it is mandatory that on each state there should be all the transition for each input। मतलब Q नोट पे ए के लिए कितने इनपुट है? 2। तो Q नोट पे ए के लिए ट्रांजिशन हो गया, बी के लिए हो गया। ये मैंडेटरी है, आपके पास Q1 स्टेट है तो इसके लिए भी आपके पास, चाहे वो कहीं भी हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहां बना दिया, बी के लिए मैंने यहां बना दिया, तो ए के लिए ट्रांजिशन हो गई Q1 पे, बी के लिए भी हो गई। अब रह गया Q2 के लिए मैंने फॉर एग्जांपल बना दिया यहां ए, यहां बी। तो अब देखिए, जितनी भी आपके पास स्टेट है आपके इस ट्रांजिशन डायग्राम में, हर एक स्टेट पे आपके बेसिकली 2 इनपुट्स आपकी परफॉर्म कर दी गई है। सो दिस डीएफए इज कंप्लीट। बट स्टूडेंट्स अगेन ध्यान रखना, ये डीएफए का जो ट्रांजिशन डायग्राम है बिना किसी लॉजिक के बना हुआ है, बिना किसी कंडीशन के बना हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया। तो प्लीज इसको ध्यान से अपने दिमाग में रख के चलना। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 7 समझते हैं, ये 7 से पहले 6 समझते हैं स्टूडेंट्स। बेसिकली अपना इस पॉइंट से पहले ये समझते हैं। स्टूडेंट देखिए, जो आपका बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, बेसिकली जो आपका डीएफए होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी कंप्यूटेशनल मॉडल होते हैं वो बेसिकली आपका किसी ना किसी टपल से, या फिर टपल्स, वो जो कंप्यूटेशनल मॉडल्स होते हैं वो टपल से डिफाइन किए जाते हैं। डीएफए जो होता है फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह 5 टपल से डिफाइन होता है। अगर मैं कहूं आपको समराइज में, तो वही 5 टपल्स ऑलमोस्ट होते हैं जो आपके फाइनाइट ऑटोमेटा में होते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज क्यू नॉट, सॉरी फर्स्ट इज कैपिटल क्यू। हमने पिछले फाइनाइट ऑटोमेटा में पढ़ा था कि कैपिटल क्यू क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, मींस आपके डीएफए में जितनी भी स्टेट्स होती हैं दैट इज उसका सेट जो होता है दैट इज योर कैपिटल Q. For example, Q0, Q1, Q2. This is your capital Q for this transition diagram. Next is sigma. Sigma is alphabet. Alphabet क्या होता है? पिछली वीडियो में मैंने समझा रखा है, बट फिर भी आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, थोड़ा सा फटाफट समझते हैं इसको। Sigma is alphabet, which means set input symbol, set of input symbols. अब यहां पर मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। सिग्मा क्या है आपका? A, B मीन जितने भी इनपुट सिंबल्स है वो उसका सेट जो होगा वो होगा आपका सिग्मा। नेक्स्ट इज डेल्टा से पहले समझते हैं हम क्यू नोट क्या होता है। क्यू नोट इज योर इनिशियल स्टेट। स्टूडेंट देखिए, इस डायग्राम में इनिशियल स्टेट क्या है आपका? क्यू नोट। सो योर इनिशियल स्टेट इज क्यू नोट। नेक्स्ट इज एफ, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। स्टूडेंट देखिए, मैंने ये अभी आपको समझाया थोड़ी देर पहले, और पहले भी समझाया था कि जो डीएफए होता है उसमें सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, मतलब एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स पॉसिबल है। तो फॉर एग्जांपल के लिए इसमें मैंने ये अगेन ये लॉजिकल क्वेश्चन है, मैंने फाइनल स्टेट्स बना दिया Q1 को, तो आपका जो बेसिकली फाइनल स्टेट है वो क्या हो जाएगी? आपकी हो जाएगी F इक्वल टू Q1। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट डेल्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझना, ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है। बट इसको समझने से पहले हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उस नेक्स्ट पॉइंट में ही मैं आपको इसको समझा दूंगा कि ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट है डीएफए कैन बी रिप्रेजेंट इन 3 वेज। डीएफए को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 तरीकों से। सबसे पहला है ट्रांजिशन डायग्राम, जो मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी। नेक्स्ट इज योर ट्रांजिशन टेबल एंड थर्ड इज योर ट्रांजिशन फंक्शन। तो अभी हमने क्या समझा था? ट्रांजिशन फंक्शन। एग्जैक्टली आपका डीएफए कैसे ट्रांजिशन को परफॉर्म करेगा वो डिपेंड कर सकता है आपके डिपेंड करता है आपके
डेल्टा पर, आपके ट्रांजिशन फंक्शन पर। आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने डीएफए को। कैसे करते हैं, चलो एक स्टेट के लिए समझा के दिखाता हूं आपको। देख स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, क्यू सिग्मा कैपिटल क्यू। अब देखिए, ऑन क्यू नॉट दिस रिप्रेजेंट योर स्टेट। अभी हम जो डेल्टा लिख रहे हैं वो क्यू नॉट स्टेट के लिए लिख रहे हैं, तो स्टेट इज क्यू नॉट पे ए इनपुट पे, क्यू नॉट पे दिस इज योर व्हाट, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, इनपुट सिंबल्स का सेट होता है। तो क्यू नॉट पे ए पे कहां जा रहा है, वो जा रहा है आपका Q1 पे, ट्रांजिशन परफॉर्म कर रहा है कौन सी स्टेट पे, Q1 पे। तो दिस इज योर ट्रांजिशन नंबर 1। दूसरी ट्रांजिशन आईडी क्या हो जाएगी आपकी, फॉर एग्जांपल क्यू नॉट पे ही बी पे, वेयर इज बी इज हियर, क्यू नॉट पे बी पे सिग्मा क्या, बी कहां जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ऐसे आप अपने इस ट्रांजिशन डायग्राम को कन्वर्ट कर सकते हो ट्रांजिशन फंक्शन में, और इसका उल्टा भी, इस ट्रांजिशन फंक्शन से आप ट्रांजिशन डायग्राम भी क्रिएट कर सकते हो और अपने डीएफए को क्रिएट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड है हमारा जो तरीका, दैट इज योर ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल कैसे क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स, वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसी डायग्राम को ध्यान से देखना, 3 कॉलम हो जाएगी आपकी। सबसे पहले योर प्रेजेंट स्टेट, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सिर्फ, जब डीएफए का क्वेश्चंस करेंगे तब तीनों एक ही क्वेश्चन में आपको मैं बना के दिखा दूंगा, बता दूंगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दोबारा, ठीक है। बट अभी ब्रीफ में समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझना। क्यू योर प्रेजेंट स्टेट मींस आपकी जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी की सारी आ जाएगी कैपिटल क्यू में, दैट इज योर क्यू नॉट, Q1, Q2। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट कॉलम इज प्रेजेंट स्टेट, जिसमें आपकी सारी प्रेजेंट स्टेट आ जाएगी। सेकंड कॉलम फॉर फर्स्ट इनपुट, थर्ड कॉलम फॉर नेक्स्ट इनपुट। ओके, अगर कोई और इनपुट होती तो आप नेक्स्ट कॉलम बना देते। ओके, सो दिस इज योर इनपुट सिंबल्स A B। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको ट्रांजिशन टेबल बनानी है, सिंपली आपकी क्रिएट हो जाएगी। कैसे होगी, फॉर क्यू नॉट ऑन A इनपुट, क्यू नॉट A इनपुट इट इज गोइंग टू Q1, फॉर B ऑन क्यू नॉट इट इज गोइंग टू Q2। ऐसे ही करके आप अपनी ट्रांजिशन टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। अभी मैं कंप्लीट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगेन क्वेश्चन जो है आपका इलॉजिकल है, बट मुझे आपको समझाना था कि डीएफए को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है 3 तरीके से। तो आई होप ये वीडियो में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए हैं डीएफए के, वो आपके क्लियर हो गए होंगे, जो आपके हेल्प करेंगे अब डीएफए डिजाइनिंग में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके डीएफए डिजाइनिंग का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम पहली प्रॉब्लम टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि उसको कैसे डिजाइन किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना।